हेलो बच्चों, आज का सेशन रहेगा हमारा प्रेपोजिशंस का। आपने सुना होगा ओन, इन, एट, लेकिन हमें उन्हें यूज़ कहाँ करना है और उसका मतलब क्या होता है वो हम आज जानेंगे। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो क्या है, रिलेशन बताता है नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या सेंटेंस में कोई और वर्ड हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। आपको ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ प्रेपोजिशन कौन सा है, ऑन है, लेकिन फिल करना आएगा जब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रेपोजिशन इसमें फिल करनी है, वो भी हम सीखेंगे आगे। अब हमने यहाँ देखना है ओन का यूज क्या शो कर रहा है। यहाँ पे ओन शोज रिलेशन बिटवीन अ बुक एंड अ टेबल। अब बुक क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है, दोनों के बीच ये जो ओन है क्या काम कर रहा है, रिलेशन बनाने का काम कर रहा है या रिलेशन शो कर रहा है। नाउ काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, कितने तरह की प्रेपोजिशन होती है। आज तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ हमने ये पढ़ दिया कि ओन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा, बाय कहाँ लगेगा, इन कहाँ लगेगा, इनटू कहाँ लगेगा, लेकिन आज हम इसके काइंड्स को भी जानेंगे। इसके डिफरेंट काइंड्स होते हैं। फर्स्ट काइंड हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेपोजिशन, जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे एट हो गया, बाय हो गया, ओन हो गया, इन हो गया, विद हो गया, फॉर हो गया। ऐसे ही बहुत सारी प्रेपोजिशन होती है जो हमारी सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं। सेकंड जो हमारा पार्ट है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड क्या होता है, किसी चीज को मिला के बनाना, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रेपोजिशन कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है, आइए देखिए। अबाउट, अबव, अलोंग, जो किसी वर्ड से मिलके बनी हो। बिटवीन, अमंग, अराउंड, बिहाइंड, बिलो, इनसाइड, विदाउट, विद इन, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी और भी हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशन हो सकती हैं। थर्ड प्रेपोजिशन हमारी रहेगी फ्रेज प्रेपोजिशंस या फ्रेजल प्रेपोजिशंस भी इनको बोला जा सकता है। ये कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं, ये एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो यूज किया जाता है फोर्स के साथ एक सिंगल प्रेपोजिशन से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, with the view to, in order to, for the sake of, by virtue of, in front of, etc. ये और भी फ्रेजेस हो सकते हैं या फ्रेजल प्रेपोजिशंस हो सकती हैं, और ये कैसी दिखाई देती हैं, एक फ्रेज की तरह दिखाई देती है, लेकिन इनमें क्या होता है, प्रेपोजिशन होती है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। क्या होती हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, देखते हैं। सम वर्ड्स विच आर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऑफ अ वर्ब। कुछ वर्ड्स क्या हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं वर्ब के। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी वाली फॉर्म होती हैं। आर यूज एब्सोल्युटली विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन, और ये बिना किसी नाउन और प्रोनाउन के यूज होती हैं। बीइंग अटैच्ड विद देम, उनके साथ अटैच तो होते हैं, लेकिन ये नाउन और बिना प्रोनाउन के यूज हो सकती हैं। ये वाली प्रेपोजिशन कौन सी, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, और ये ट्रीट की जाती है एज प्रेपोजिशन। दिखने में ये प्रेपोजिशन आपको नहीं लगेंगी, लेकिन ये सिर्फ ट्रीट की जाती हैं एज अ प्रेपोजिशन। इनको क्या बोला जाता है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। बियरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, सेविंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी प्रेपोजिशन होती हैं जिनको हम पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस बोल सकते हैं। अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा, सेवरल वर्ड्स आर यूज समटाइम एज एडवर्ब एंड समटाइम एज प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एज अ प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हैं और एज अ एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, टू बी अ प्रेपोजिशन इट मस्ट गवर्न अ नाउन और अ प्रोनाउन, अदरवाइज इट विल बी एन एडवर्ब। वही बात है, अगर प्रेपोजिशन है तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगी, अदरवाइज ये क्या होगी, हमारी एडवर्ब होगी। सेम दो दिखने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, बट लेकिन क्या है कि भाई अगर ये नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को शो कर रही है तो ये हमारी प्रेपोजिशन है, अदरवाइज ये हमारा एडवर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। ही हैज गॉन आउट, अब ये हमारा एडवर्ब का
एग्जाम्पल है प्रेपोजिशन ही इज आउट ऑफ स्टेशन। अब दोनों में ही आउट और आउट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है या ये प्रेपोजिशन है? अब यहाँ पे ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ये गोन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ही हैज गॉन आउट। तो ये गोन वर्ब को अगर डिस्क्राइब करेगा तो ये हमारा एडवर्ब होगा। और यहाँ पे इज ही आउट ऑफ स्टेशन, ये किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में, यानी प्रोनाउन के बारे में। स्टेशन से, स्टेशन क्या है हमारा? नाउन है। इनके रिलेशन को शो कर रहा है, तो ये हमारा आउट यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन है। एक एग्जांपल और लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए। द व्हील केम ऑफ। अब व्हील केम ऑफ, केम क्या है यहाँ पे? वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया है ऑफ, ठीक है, वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है ऑफ, तो यहाँ हमारा ये एडवर्ब है। यहाँ पे ही फेल ऑफ द बाइसिकल, अब यहाँ पे ही हमारा प्रोनाउन है और बाइसिकल हमारा क्या है? नाउन है। इससे रिलेशन बता रहा है ये यहाँ ऑफ, तो ऑफ हमारा क्या रहेगा? प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा प्रेपोजिशन होती क्या है, प्रेपोजिशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था सिंपल प्रेपोजिशन, फिर पढ़ा हमने कंपाउंड प्रेपोजिशन, फिर फ्रेज प्रेपोजिशंस पढ़े, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस पढ़े, फिर मैंने आपको डिफरेंस बताया एडवर्ब और प्रेपोजिशन में। तो आज हमने ये सभी पढ़े, लेकिन अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, हम प्रेपोजिशंस के यूजेस पढ़ेंगे उसमें। तो स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।